विश्ववामित्र विश्वामित्र जी और वंशावली का वर्णन सतानंदन कहते हैं। सतानंदन कौन थे? तो गौतम मुनि के पुत्र थे सतानंदन। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के पुत्र बड़े तपस्वी अखंड व्रतधारी धर्मज्ञ और सज्जनों को सत्कार करने वाले कुशध्वज नाम के राजा थे। उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न होने से अनुरूप बेदर्भी नाम की रानी के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न किए और वह चारों राजकुमार बड़े यशस्वी उत्साही थे। तदंतर प्रजापालक के धर्म की प्रेरणा से धार्मिष्ठ सत्यवादी पुत्रों से राजा कुश ने कहा कि पुत्रों प्रजा का पालन कर, इससे बड़ा पुण्य होगा। पिता का यह वचन सुन करके चारों श्रेष्ठ राजकुमारों ने अपने अपने नाम के 4 नगर बसाए। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नाम की पुरी बसाई। धर्मात्मा कुशनाभ ने मोहदद नाम के नगर बसाया। हे श्री रामचंद्र जी, राजा अर्धजोस ने धर्मारन और राजा बसु ने गिरिवज्र नामक नगर बसाया। हे श्री रामचंद्र जी, गिरिवज्र का दूसरा नाम बसुमती हुआ और उसके चारों ओर प्रकाशमान 5 बड़े पर्वत हैं। उसके और प्रकाशमान 5 बड़े पर्वत हैं। मगध देश में बहने वाली यह मागधी नदी जिसे श्रोण है, मगध देश में बहने वाली एक ही नदी है जिसको सोन नदी कहते हैं। और 5 पर्वत को बीच में वह पर्वतों की माला की तरह शोभामान्य होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वसु की वही मागधी नदी है जो सोन पूर्व दिशा से बहती है। इसके दोनों तटों पर अनाज के अच्छी खेत हैं। अच्छी खेत है। हे रघुनंदन, घृताची नाम की अप्सरा से धर्मात्मा राज ऋषि कुशाम्ब से 100 सुंदरी कन्याएं उत्पन्न हुई। कुशनाभ से 100 सुंदरी कन्याएं उत्पन्न हुई। ये जवानी में पहुंचने पर बड़ी रूपवती हुई। उसका रूप का वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन वह सब सज धज करके 16 श्रृंगार 32 आभरण करके वह फुलबारी में जा बसे। 16 श्रृंगार 32 आभरण करके वह जैसे फुलबारी में चलेगी। ऐसा शोभा युक्त हुई जैसे वर्षा काल में बादल छिटकते हैं तो वह किस तरह जो है से उसका चिंगारी जो है से चमकते हैं, वैसा शोभामान होती है। वह गहने कपड़े से सुसज्जित और उस वाटिका में चारों ओर वह जैसे नाचती है, गाती है और बाजे बजाती हुई बड़ा आनंद मनाने लगे। उनके सभी अंग सुंदर थे। वे पृथ्वी तल से सौंदर्य की मूर्ति
थी वे सब बाग में ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे आसमान में तारागण सुशोभित हो रहे हैं, जैसे आसमान में तारागण सुशोभित हो रहे। उन सब गुणवतियों और रूपवतियों की देख सब जगह रहने वाले याऊदेव ने उन सब से कहा, तुमको मैं चाहती हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो, तुम मनुष्यों को अनुराग के त्यागो, जिससे तुम दीर्घ जीवनी बन सको, क्योंकि यौवन तो कभी किसी को रहता नहीं है। फिर विशेषकर मनुष्य जाति का यौवन तो शीघ्र ही चलामान अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अतः यदि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारा यौवन अक्षुण्ण कभी नहीं होने वाला होगा, हो जाएगा, तुम अमर हो जाएगा। अपरहित कर्म करने वाले वह जैसे आदित्य नंदन याऊदेव की इन बातों को सुन करके वो राजकन्याएं याऊदेव को उपहास करते हुए बोली, हे देव, तुम तो सबके अंतकारण की बात तो जानते ही हो, और हम भी आपके प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ, हम भी आपके प्रभाव के अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी दशा में ऐसे अनुचित प्रस्ताव कर हमारा अपमान क्यों करते हो? हे देवताओं में उत्तम याऊदेव, हम सब महाराज कुशनाभ की कन्याएं हैं। कहते हैं हम सब जैसे महाराज कुशनाभ की कन्याएं हैं। हम अपने तपोबल से तुम्हें लोक से नीचे गिरा सकती हूँ, पर ऐसा इसलिए नहीं करती कि ऐसा करने से हमारा तपोबल घट जाएगा, और तप घटाना हमको अभिष्टो नहीं है। हे दुर्बुद्धि, वह समय ईश्वर नो करे नो आवे कि हम अपने सत्यवादी पिता का अवहेलना कर और हम स्वयंवरा होवे, अर्थात हम स्वयं अपने लिए वर पसंद करें, क्योंकि हमारे पिता हमारे लिए परम देवता स्वरूप है। कहते हैं हमारे पिता जो है से हमारे लिए परम देवता स्वरूप है, वे हमारे मालिक है। कहते हुए हमारे मालिक है, और वह जैसे गंगा जैसा पवित्र है। वे हमें जिसे दे देगा वही हमारा पति होगा। कहते हुए जिसे मुझे दे देगा वही हमारा पति होगा। उन सब कन्याओं के इन अपमानजनक बातों को सुन करके हर जगह विचरने वाले पवन देव अत्यंत कुपित हुए और प्रेरित हो गए। उन राजकन्याओं को शरीर में घुस करके उनको कुबरी बना दिया, अथवा उनके शरीर को अंग को टेढ़ा मेढ़ा उनका सौंदर्य नष्ट कर दिए डाला। जब याऊ ने अंग को कुरूप कर डाले तब वह लज्जित हुई और व्याकुल चित्त से रोती हुई अपने पति के घर गई। राजा अपने प्यारी एवं परम सुंदरी कन्याओं को दुखी और कुरूपा बने हुए देख करके वह विकल यह बोले, बतलाओ तो यह क्या हुआ? किसने धर्म का अनादर कर तुम्हें कुबरी बना दिया? तुम जानबूझ करके हमको क्यों नहीं बतलाती हो? कहते हैं तुम जानबूझ करके हमको क्यों नहीं बतलाती हो? इस घटना से राजा बड़े व्यथित हुई और चिंतित हुई। कुशनाभ की कन्याओं को विवाह का वर्णन
बुद्धिमान राजा कुशनाभ ने पूछने पर वह राजकुमारियों पिता के चरण में शीघ्र ही शीश नवाया और कहा, यद्यपि वह पवन देव ने सबकी आत्माओं में विराजते हैं, अतः उन्हें एक एक काम विचार करके करना चाहिए। तथापि वे धर्म में प्रवृत्ति हुए हमारा धर्म बिगाड़ना चाहते थे। कहते हुआ तो धर्म में प्रवृत्ति है परंतु हमारा धर्म बिगाड़ना चाहते थे पवन देव। हमने उनसे कहा कि हमको मनमाना काम की स्वतंत्रता नहीं है, हम स्वच्छचारणी नहीं हूँ, हमारे पिता विद्यामान है और यद्यपि उसने हमें आपसे मांग ले तो हम आपकी हो सकती हूँ। हमारी सब बातें को न मान करके उस पापी ने हम सब की यह दशा कर दी है। राजकुमारियों को इन बातों को सुन करके परम धार्मिक राजा कुशनाभ उस सत सुंदरी राजकुमारियों से बोले, तुम पवन देव के प्रति क्षमा प्रदर्शित कर बहुत अच्छा काम किया है। हे राजकुमारियों, क्षमाशील को ऐसा ही करना चाहिए। तुम पवन को क्षमा कर करके हमारे कुल और अनुकूल के ही कार्य किया है। स्त्रियों अथवा ऐसे तो पुरुषों के लिए तो क्षमा ही आभूषण है। तुमने पवन देव को क्षमा कर अति दुष्ट कर किया है। रूप और ऐश्वर्य संपन्न लोगों के लिए अपराध सहिष्णुता और शेष कर दुष्ट कर है। जैसे तुमने क्षमा दिखलाई है, कहते हैं जैसे तुमने क्षमा दिखलाई है यह शंकर महेश में भी नहीं है, विशेषकर वैसी क्षमा सब में नहीं है। हे कन्याओं, क्षमा ही दान है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही दूत है। अर्थात जो पुण्य दान देने से, सत्य बोलने से, यज्ञ करने से होता है वही क्षमा से प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्षमा ही यश है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही संसार का आधार है। हे श्री सतानंदन कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार राजकुमारियों को समझा बुझा करके उन सबको विदा कर सम्मान पराक्रमी राजा कुशनाभ ने अपने सब मंत्रियों को बुला करके उनसे यह सलाह ले कि उन राजकुमारियों को विवाह स्वच्छ देश काल में वो घर में किया जाए। कुशनाभ के राजतों को काल में ही चूली ऋषि एक बड़े तेजस्वी उधरवरेता एवं सदाचारी महर्षि ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तप किया। उधरवरेता वह महात्मा जो है से चोले ऋषि ब्रह्म के लिए प्राप्ति के लिए तप किया। उस समय तपस्या करते करते उन मुनि के सेवा ने उर्मिला नाम की गंधर्व कन्या जिसका नाम सोमदा था वह सोमदा करने लगा। उसको तपस्या जैसे सोमदा करने लगा, सेवा टहल सोमदा करने लगा। सोमदा ने बहुत दिनों तक उन महात्माओं को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा शुश्रूषा की। तब वह ऋषि उस पर प्रसन्न हुए। हे श्री रामचंद्र जी, समय पा करके महात्मा ने उसे कहा, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, जो काम तू कहे वह तेरे लिए करूं। मुनि को अपने ऊपर प्रसन्न जान करके बातचीत करने में प्रवीण वह गंधर्वी मीठी स्वर में बड़ी प्रसन्नता के साथ वाक्य कोविद चूली ऋषि से बोली,
कि हे महाराज, हे ब्रह्म तेज, हे महाराज, ब्रह्म तेज युक्त ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला धार्मिक श्रेष्ठ एक पुत्र चाहती हूँ। कहते धार्मिक श्रेष्ठ सिर्फ एक पुत्र चाहती हूँ, पर नो तो मेरा कोई पति है और नो किसी को मैं स्त्री होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। इसमें मुझे अपने तपोबल से ऐसा मानस एक पुत्र दीजिए जो धार्मिक हो। यह सुनकर के ब्रह्म ऋषि चूले ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मदत्त नामक एक मानस पुत्र को दिया। वह ब्रह्मदत्त कंपिता के राजा हुए और वह राजधानी से ऐसा विभूषित हुआ जैसे इंद्र सूरपुर में विभूषित होते। कुशनाभ ने उन्हीं ब्रह्मदत्त को अपनी 100 राजकुमारियों को देने को विचार किया। वही ब्रह्मदत्त को 100 राजकुमारियों को देने के विचार किया। 100 राजकुमारियों किया और राजा कुशनाभ ने राजा ब्रह्मदत्त को बुला कर करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी 100 राजकुमारियों दे दी। हे श्री रामचंद्र जी, वैभव में इंद्र के समान राजा ब्रह्मदत्त ने यथाक्रम उन 100 राजकुमारियों को पानी ग्रहण किया और विवाह के समय जो वर होता है वह उस कन्या को जिसके हाथ में उसका विवाह होता है वह हाथ पकड़ता है। ब्रह्मदत्त द्वारा पानी ग्रहण होते ही उस सब का कुबरापन जाता रहा और वे परम सुंदरी हुई। राजा कुशनाभ अपना मन सोचा कार्य हुआ। यह देख कर के राजकुमारियों को शरीर से याऊ का विकार दूर हुआ देख अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार ब्रह्मदत्त के साथ उनका विवाह हुआ। सदानंदन कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, हे राम जी, वह जो है से ब्रह्मदत्त का इस प्रकार विवाह हुआ और कुशनाभ ने राजकुमारियों को विदा किया और उनके साथ अपने उपाध्याय को भी भेजा। सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्र की पद मर्यादा के अनुरूप संबंधी हुआ देख प्रसन्न हुई, उसी प्रकार सुंदर बहुओं को देख कर वह आनंदित हुई और उनका सत्कार किया। उन राजकुमारियों को देख और बरत कर उसी राजा कुशनाभ ने सराहना की। जय श्री रामचंद्र की जय। कौशल्यानंदन की जय। कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र की जय। कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र की जय।